मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है। अंधेरी अंडरपास में पानी भर गया है। पुलिस ने अंडरपास को बंद कर दिया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ बारिश लगातार लोगों को राहत दे रही है, लेकिन मुसीबत भी बन रही है। तो दूसरी तरफ अंडरपास में पानी निजाम सही ना होने की पोल भी लगातार खुल रही है और थोड़ी सी बारिश से ही अंडरपास से लबालब भर जाते हैं। ऐसे में जो गाड़ियां हैं उनका निकलना बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल पुलिस ने अंडरपास को बंद कर दिया है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये भरा हुआ है, कितना ज़्यादा लेवल इसका पहुंच चुका है। और ये अंडरपास की तस्वीरें हैं मुंबई से, जहां पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसको पुलिस ने वक्त रहते बंद कर दिया है, क्योंकि इससे कई हादसे भी पेश आ सकते हैं। तो झमाझम बारिश के साथ गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ऐसे में मुश्किलों में इजाफा देखने को मिला है। और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या कुछ हाल है इस वक्त बारिश को लेकर मुंबई में? कितनी बारिश हो रही है? देखिए साहब, मैं साफ तौर पे बता दूं, मुंबई में झमाझम बरसात जो है लगातार एक हफ्ते से जो जारी है और मुंबईकरों को कहीं ना कहीं तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जाम नजर आते हैं। और आज सुबह का वक्त है, कहीं ना कहीं जो है अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो बुलेट, अंधेरी, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम नजर आ रहा है। अगर मिलिन सबवे, अंधेरी सबवे की बात करें तो अंधेरी सबवे के अंदर जो है वो पानी भर चुका है और पानी इतना ज़्यादा होता है कि मुंबई पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को और बीएमसी के अधिकारी को वो पूरा सबवे जो है वो बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि सबवे के अंदर जो है वो गाड़ी जो है पूरी तरीके से डूब जाती है। अगर मुंबई से सटे पालघर की बात करें तो पालघर के अंदर झमाझम बारिश जो है वो जारी है और वहां पर जो है बच्चों की स्कूल की जो है छुट्टी जो है प्रशासन ने डिक्लेयर कर दी है। और मुंबई में अगर बात कर ले तो सुबह से ही जो है मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी है। मुंबई के निचले इलाके जो है जैसे कुर्ला, साइन, हिंद माता, माटुंगा, ये तमाम जगहों पे जो है वो कम से कम 2 से 3 फुट जो है वो पानी भरा हुआ है। अगर वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न के अंदर जो बात कर ले हम बांद्रा, माहिम और अंधेरी, जो जोगेश्वरी, मलाड, बोरीवली, ये तमाम दहिसर, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सहबा पानी 2 से 3 फुट जो है वो भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं बीएमसी जो है हमेशा से जो है वादे जो है वो लगातार करती है, लेकिन मुंबई की जो बरसात है वो लगातार जारी है। अगर मुंबई की डैम की बात करें, मुंबई के आसपास की जो डैम है वो डैम के अंदर भी कहीं ना कहीं जो पानी है वो कहीं ना कहीं लबालब भरता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के आसपास के जो 3 डैम थे वो कहीं ना कहीं फुल हो चुके हैं और प्रशासन की तरफ से आज ये कहा गया कि वो जो डैम है वो फुल हो गया है और डैम का कहीं ना कहीं ओवरफ्लो जो है सहबा वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लगातार पानी की परेशानी यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और कई इलाकों में पानी भर गया है। अमजद, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है अभी, और क्या इसी तरह से बारिश जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 घंटे के अंदर मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़ ये तमाम डिस्ट्रिक्ट को चेतावनी दी है कि 50 से 60 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेगी और काफी ज्यादा जो है वो तेज बारिश होगी। अगर मैं बात कर लूँ तो मुंबई समुद्री तट का इलाका है, यहाँ पर जो है हाई टाइड है वो लगातार जारी रहती है। आज भी जो है हाई टाइड रहेगी, कम से कम 2 से 3 मीटर जो है समुद्र के अंदर हाई टाइड उड़ती हुई नजर आएगी। अगर सहबा हाई टाइड रहती है और मुंबई के अंदर लगातार बारिश होती है तो मुंबईकरों को 26 जुलाई की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोग नहीं भूल पाए, क्योंकि 26 जुलाई की बारिश के अंदर मुंबई जो है वो कहीं ना कहीं थम सी गई थी, डूब सी गई थी, जिसके अंदर काफी ज्यादा मुंबई के अंदर जो है वो नुकसान देखने को मिला था और बहुत से लोगों को जो है वो हताहत हुए थे। अगर बात कर ले, जुलाई का महीना ही चल रहा है, एनडीआरएफ सरकार ने जो है एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पे रखा है और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जैसे कुर्ला, घाटकोपर, थाने, यहाँ पर लैंडस्लाइड का भी लगातार जो है वो खतरा जारी रहता है। तो जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया है और एनडीआरएफ की टीम को लगातार तमाम जो निचले इलाके और जो कहीं ना कहीं अगर जो लैंडस्लाइड होता है उस इलाकों के अंदर एनडीआरएफ की टीम को कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी तमाम जगहों पे जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू लगातार कर रही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी पानी जो है वो कहीं ना कहीं लबालब भरा हुआ है, चाहे पूना हो, सतारा हो, सांकली हो, ये तमाम इलाकों के अंदर तकरीबन 3 से 4 फुट 5 फुट जो है वो पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं जो लोगों के घरों के अंदर वो पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बारिश के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते से ऐसा लग रहा है थम सी गई है।
सहबा। बिल्कुल, लगातार हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। और अमजद, हाल ही के दिनों में हमने जिस तरह से हादसों की खबरें देखी हैं और वो तस्वीरें देखी हैं, खास करके महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, इन जगहों से बेहद तशवीशनाक खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है क्या इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले मुंबई से सटा जो लोनावाला है, टूरिस्ट इलाका है, वहां पर ही 25 जो टूरिस्ट थे वो कहीं ना कहीं फंस गए थे, जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लोनावाला जो है पहाड़ी इलाका है। सबसे ज्यादा जो बारिश है लोनावाला और खंडाला में ही होती है। तो खंडाला और लोनावाला के अंदर जो भी मतलब झीलें हैं, जो भी डैम है और जो भी झरने हैं, वहां पर जो है सैलानियों को जाने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि ओवरफ्लो का जो खतरा है वो लगातार जारी है। और बहुत सी जो झरने हैं और जो बहुत से जो डैम है वो कहीं ना कहीं लोनावाला और खंडाला के अंदर ओवरफ्लो चल रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के पास की जो झीलें हैं, वहां पर से जो लोगों को है, जो निचले इलाके हैं, वहां से कुछ लोगों को जो है वो रेस्क्यू करवा लिया गया है। और वहां पर भी निचले इलाकों के अंदर जो डैम का पास का इलाका है, वहां पर भी लोगों को जाने के लिए मनाही कर दी गई है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो समुद्री इलाका है, चाहे निर्मल पॉइंट की बात कर ले, बांद्रा बेस्टन की बात कर ले, ट्रिकला मेंशन, जू चौपाटी, इन तमाम जगहों पे जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की तरफ से सैलानियों को जाने के लिए मनाही कर दी गई है, क्योंकि लगातार मुंबई में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और हाईटाइड का सिलसिला भी वो लगातार जो है वो जारी रहता है। तो जिसकी वजह से मुंबई पुलिस जो है तमाम समुद्री इलाकों के ऊपर इलाके के पास जो है वो गश्त कर रही है और जो सैलानी है उनको कहीं ना कहीं वहां से दूर हटा रही है। और उनको साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि बिना जरूरत जो है वो अपने घरों से बिल्कुल ना निकले और समुद्र किनारे का जो है खास तौर पर रुक ना करे। सहबा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं वार्निंग वाले हालात हैं। अमजद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।